हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं संजय बिंदौली का फिर से आप सब लोगों का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि हर वर्ष मैं आपके लिए पेपर बनाता हूं, तो इस वर्ष भी मैं आपके लिए पेपर बना रहा हूं। तो ये जो पेपर है ये बीएससी थर्ड ईयर का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए पेपर है। और जिसमें यूनिट फर्स्ट में जो बच्चों पियर्सन वाला कॉन्सेप्ट है ना, जो तुम्हारा ये जो पियर्सन कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर करके जाएं। इसके साथ साथ में पाई बॉन्डिंग, और इसमें ना एक आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि कौन कठोर और मृदु अम्ल है, तो वो आपको स्पेसीज दे देता है, वो आपको छांटनी पड़ती हैं। ठीक है। एक इसमें जो सिम्बायोसिस है, सहजीवन है, उसको आप जरूर देख के जाना। ठीक है। कई बार पूछ लेगा HSAB के आधार पर किसी का स्टेबिलिटी समझाओ, है ना। अनुप्रयोग पूछ सकता है। वैसे तो छोटी सी यूनिट है, तो आप चाहो इसे पूरी कर सकते हो। बात आती है यूनिट सेकंड की, तो देखिए यूनिट सेकंड में जो CFT है वो 3 चीज़ों के लिए दे रखी है। मैंने तो अपनी क्लास में करवाई थी। तुम्हारी जो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल है उसके लिए CFT के क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं। और कई बार ये पूछता है, जैसे COF6 पैरामैग्नेट है, जबकि CONH3 तुम्हारा डायमैग्नेटिक है ना। ऐसे ही निकल के क्लोरीन और साइनाइड के साथ में क्वेश्चन पूछता है, तो ये वाले आप ज़रूर देख के जाना। इसके साथ में फिर आगे चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एक ये जो क्वेश्चन है मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से भी, उन पर मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया है, मोस्ट लगा दिया है। जैसे कि अष्टफल के संकुलों के लिए जो क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग है उसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, साथ ही इसको कंपेयर करना है टेट्राहेड्रल क्रिस्टल्स स्प्लिटिंग के साथ में। ठीक है। एक आपका पूछा जाता है कि जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होती है, CFSE होती है, वो क्या होती है, उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो आपको आना चाहिए। तो ये आप एक बार क्वेश्चन देख के जाना। ठीक है। फिर इसी में जो तुम्हारी मैग्नेटिक टेंडेंसी है उसके डिसाइड करने के लिए एक मेथड आता है, जैसे अपन बोलते हैं गॉय मेथड। तो गॉय मेथड पूछा जाता है, तोला मेथड भी होता है, ये आपको देखना है। फिर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि प्रतिचुम्बकीय, अनुचुम्बकीय, तो ये आप देख के जाना। जैसे फेरोमैग्नेटिज्म लौ चुम्बकत्व क्या होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म प्रति लौ चुम्बकत्व क्या होता है। एक छोटी छोटी सी टिप्पणी पूछ लेता है, नीलताप और क्यूरीताप क्या है, तो ये आप जरूर देख के जाना। देखिए जो LS कपलिंग है लास्ट ईयर ही पूछी गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसलिए आप इसको छोड़ के मत जाना। LS कपलिंग एक जैसे D2 कॉन्फ़िगरेशन है, D2 आयन है, उसकी विपाटन अवस्थाएं दर्शाते हुए हमें LS कपलिंग समझानी है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। मैंने कुछ ये एक्स्ट्रा में बनाया है, जैसे K3 FeCN वाला कंपेयर करना है K3F6 के साथ में, यानी कि वो ज़्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर क्यों शो करता है। ठीक है। ये वाले कुछ क्वेश्चन हैं। इसके साथ में आप देखिए यूनिट थर्ड है, हालांकि यूनिट थर्ड में छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, और इतना बड़ा यूनिट भी नहीं है इसका। अगर आप एक पोर्शन करें, काइनेटिक स्टेबिलिटी को छोड़ दें, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी वाले को, तो देखो इसमें एक तो जो DD संक्रमण है और जो आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एक लेगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, एक मेटल टू लेगेंड चार्ज ट्रांसफर, ये LMCT और MLCT दोनों कई बार पूछ लेता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इस साल आने की जो सबसे ज़्यादा संभावना है वो है स्पिन सेलेक्शन रूल और लापोर्ट सेलेक्शन रूल की, चक्रण चयन नियम और लापोर्ट चक्रण चयन नियम। मैंने अपने बच्चों को क्लास में बताया था कि टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं, तो और इसमें जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है, चक्रण बहुता होती है, वो आप देख के जाना। ठीक है। कोई भी टर्म दे देगा, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे 3F है, D2 है, D3 है, इनके लिए आप कैसे टर्म सिंबल निकालोगे, तो वो आप एक बार देख के जाना। ठीक है। एक CFT के आधार पर जो टाइटेनियम का जो पानी के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, इसके स्पेक्ट्रम की एक्सप्लेनेशन करनी है। ठीक है। कि किस तरह से ये हमें हरे कलर के बजाय बैगनी कलर का दिखता है, कौन सी वेवलेंथ का ये लाइट एब्जॉर्व करता है, ये आपको देख के जाना है बच्चों। यूनिट 4 में देखिए आप जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड पढ़ेंगे वो आप लिथियम के पढ़ लीजिए, इनका प्रिपरेशन मेथड, इनकी प्रॉपर्टीज़ और इनके यूजेस क्या हैं। ठीक है। ये आपको करके जाना है। बाकी ये कार्य धातु यौगिकों का नामकरण है, इसको इतना फोकस मत करना, लेकिन इसमें जो ब्रिज बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स हैं और जो सैंडविच कंपाउंड है, इस पर टिप्पणी पूछी जा सकती है, तो इसको आप करके जाएं। एक देखिए छोटे छोटे कैटालिस्ट के बारे में पूछता है, वो जगलेनाटा कैटालिस्ट क्या होता है, जगलेनाटा उत्प्रेरक क्या होता है, एक जाइस लवड़ जीसस लवड़ क्या होता है, एक तुम्हारा इसमें विल्किंसन उत्प्रेरक कई बार पूछा जा रहा है। ठीक है। एक समान हाइड्रोजनेशन, होमोजेनस हाइड्रोजनेशन क्या है, वो आप देख के जाना। एक सुपर गिरिग्नाट रिएजेंट जो सुपर गिरनियर अभिकर्मक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना। मैंने हालांकि एक क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है। इसके साथ साथ में देखिए बच्चों, जो मेटल कार्बोनिल होते हैं, धातु कार्बोनिल, यानी कि मेटल के साथ जो कार्बोनिल जुड़ा रहता है, जो बॉन्ड बना के, वो तुम्हारे मेटल कार्बोनिल कहलाते हैं, जैसे कि NiCO4, FeCO5। तो ये तुम पढ़ के जाना कि मेटल कार्बोनिल क्या होते हैं और इनका स्ट्रक्चर पूछ सकता है। एक जो तुम्हारे नाभिकीय मेटल कार्बोनिल हैं, न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल हैं।
ठीक है, वो वाले आप पूछ के जाना जो क्रॉस बॉन्डिंग में मैंने जो तुम्हें बताए थे एक बार क्लास में। ठीक है, एक प्रभावी परमाणु क्रमांक नियम EAN रूल, एक 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, स्यूडो ऑर्डर कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, विल्किंसन मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब देखिए जो यूनिट 5 है पूरी की पूरी रटने वाली है, हालांकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ के लिए कौन से एसेंशियल हैं, कौन से बहुत कम मात्रा में चाहिए, तो एलिमेंट्स के बारे में पढ़ के जाना। एक हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन और मेटल पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स है ना, जो क्लोरीन के साथ, क्लोरोफिल के साथ बनता है, वो आप पढ़ के जाना। एक सोडियम पोटेशियम पंप बहुत पूछा जाता है। एक कैल्शियम मैग्नीशियम की हमारे बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वो पढ़ के जाना। ठीक है, एक जो तुम्हारे इनऑर्गेनिक पॉलीमर हैं जिसमें सिलिकॉन्स और फॉस्फोजीन्स है, ये इस यूनिट का दूसरा पोर्शन है, तो आप इसमें से सिलिकॉन्स थोड़ा देख के जाना। सिलिकॉन्स क्या होते हैं, वो कैसे बनाया जाता है। सिलिकॉन्स देखिए काफ़ी बड़ा टॉपिक है, लेकिन आपको इसमें से मोस्ट थोड़ा थोड़ा सा पढ़ना है। एक हाइड्रोजिलेशन क्या होता है, ये सिलिकॉन का ही पोर्शन है। ठीक है, फास्फाजिन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, लेकिन फास्फाजिन होता क्या है थोड़ा सा वो देख के जाना। ठीक है, तो इसके साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगी। बाकी जिन बच्चों की तैयारी अच्छी है वो पूरा सिलेबस करें। ये बस टाइम इस बार मेरे को बहुत कम मिल रहा है क्योंकि एग्ज़ाम में ड्यूटी वगैरह चल रही हैं, तो थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है। फिर भी मैं आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हूँ, लेकिन बच्चों में इस बार केवल केमिस्ट्री के ही क्वेश्चन पेपर बना रहा हूँ, जूलॉजी और बॉटनी के नहीं बना रहा हूँ। ठीक है, बाकी बहुत जल्द तुम्हारा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर भी आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आशा करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा वीडियो से बहुत हेल्प मिलती होगी। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।